तो क्या आप लोग भी CS का मैच हार हार के परेशान हो, माइनस लग रहा है, तो टेंशन मत लो। मैं पार्ट टिप बताऊंगा जिससे मैंने भी अपनी स्ट्रीक बना रखी काफ़ी सारी। वन बैकअप फायर। तो गाइस इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना होता है, इसमें अपने टीममेट को सपोर्ट करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वाला मैप आ रखा है और यहाँ पे सामने से बंदा है, मैंने उसको डैमेज दी, ग्लू वॉल लगाया। अब देखो मैं ऊपर जाके फायर करूँगा और मेरे बंदे पीछे से मेरे को बैकअप दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डाउन ले लिया और आगे जाके देखो गाइस वहाँ पे मेरा भी एक बंदा डाउन हो गया और वो मैं कहता अमित भाई वो डैमेज है, तो मैं उसको फायर करता हूँ तो वो मतलब लगभग डैमेज होता ही है। फिर उतने मेरा नीचे एक फ्रेंड वो फाइट कर रहा था और मैं उसको बैकअप फायर देते हुए एक बंदा नॉक ले लेता हूँ और ऊपर ही बंदे को डैमेज देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे 2 बंदे नॉक और उनके भी 2 बंदे नॉक। फिर अब मैं उसको फिनिश ले लेता हूँ ताकि वो रिवाइव ना हो जाए। फिर मेरा फ्रेंड कहता है कि भाई वो डैमेज है, जल्दी आके रश कर दो। तो मैं अपना ताजसोए लगाता हूँ और ताजसोए लगा के एकदम से रश कर देता हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बोला था वो डैमेज है। मैं MP5 निकालता हूँ और हाँ गाइस वो लिटरली डैमेज था पूरा का पूरा। और मैं यहाँ पे भी इस बंदे को नॉक ले लेता हूँ और मैंने 3 बंदे नॉक ले लिए होते हैं इस राउंड में। और आगे जाके ये बंदा भी डैमेज था, मैं इसको भी मार के एश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा बैकअप फायर। नंबर 2, अवॉइड सोलो रश। तो गाइस इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको सोलो रश नहीं करना होता। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे को यहाँ पे एक बंदा दिखता है और मैं यहाँ पे जंप करके उसके ऊपर रश करने जाता हूँ, मगर मैं नीचे फॉल डैमेज से हो जाता हूँ और मैं यहाँ पे बंदा मुझे मार देता है। और सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी, मैं इस पर अकेला रश करने गया और यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता हूँ और मेरा ये 2 नंबर भी यहाँ पे मर जाता है। और मेरा यहाँ पे फिर 4 नंबर अकेले रश करने जा रहा होता है और 4 नंबर के साथ तो गाइस बिल्कुल ही गलत सीन होता है। इसका यहाँ पे नेट चले जाता है और यहाँ पे एनिमी आता है और इसको आके मार देता है, क्योंकि गाइस हम लोग अकेले रश कर रहे थे। सबसे ख़राब बात वही होती है। फिर यही चीज़ 3 नंबर का होती है, ये भी अकेले रश करके मर जाता है, जैसे आप अपने सामने देख ही सकते हो। और ये राउंड हम हार जाते हैं यूजिंग नेड। तो गाइस इसमें आपको क्या करना होता है, रश करने से पहले आपको बंदों को डराना होता है। जैसे ही देखो यहाँ पे मैं ना नेट कुक करता हूँ और मुझे सामने बंदे की पोजीशन बदलती है और मैं यहाँ पे नेट कुक करके नेट डाल देता हूँ और यहाँ पे एक बंदा मेरा डाउन भी निकल जाता है, दूसरा डैमेज होता है। फिर मैं तब से निकाल के अपना एक बंदे को और नॉक कर देता हूँ, जो मैं उसको फिनिश भी ले लेता हूँ साथ ही साथ। फिर अगला बंदा उसको रिवाइव कर रहा होता है और मैं उसको फिर से नॉक ले लेता हूँ और इतने मेरे पीछे बंदे भी एक जने को नॉक ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, मगर यहाँ पे मैं खुद मर जाता हूँ। और गाइस उसकी टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 नॉक ले रखे थे, तो इसके मतलब ये दोनों डैमेज थे और मेरे दोनों फ्रेंड आगे आके रश करके एक डाउन ले लेते हैं और आखिरी वाले बंदे की ग्लू वॉल तोड़ के भी उसको मार देते हैं बहुत ज़्यादा ईजीली। तो यहाँ पे हम स्ट्रेटजी का यूज़ करके आराम से ये वाला मैच जीत जाते हैं और हम यहाँ पे 1-3 से 2-3 की सिचुएशन कर देते हैं। चौथा, यूजिंग मैक गन्स। तो गाइस इसमें क्या करना था, आपको मैक्स लूट का यूज़ करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे MP5 और मैक्स लेवल 4 की वेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, जो एक CSR के मैच में मिल सकती है हमें। और सामने से बंदा आता है और मैं उसको आराम से MP5 से बॉडी मार के डाउन ले लेता हूँ। और क्योंकि इस समय उसके बाकी के बंदे रश करेंगे हमारे ऊपर, तो एक बंदा पीछे रश करता है बिना वेस्ट के, तो मैं उसको भी मारने के लिए आगे MP5 का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पे लेवल 4 की वेस्ट थी, मेरे को कोई डर नहीं। फिर मैं वो बंदा आगे भागता है, ताज से लगा के मैं उसके पीछे बिल्कुल उसको ढूंढने लग जाता हूँ, क्योंकि गाइस मैंने उस बंदे को डैमेज भी कर रखा था और थोड़ी बहुत तो मेरी भी हेल्थ कम थी। फिर पीछे बैठ के मैं आराम से कवर लेके लूट कर रहा होता हूँ ड्रॉप। उतने में बंदा मेरे बंदे को, सामने वाले बंदे को नॉक ले लेता है और मैं उसको पीछे से मार के भी नॉक ले लेता हूँ। फिर मैं आराम से अपने बंदे के पास जाता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे मैंने अपने बंदे को बैकअप फायर दी, तो हमारा फर्स्ट वाला रूल यूज़ हुआ। फिर मैं यहाँ पे इस बंदे को नॉक पूरा क्लियर कर लेता हूँ और अपने बंदे को आराम से यहाँ पे मैं रिवाइव कर देता हूँ और आगे जाके आराम से मैं अपनी मेडी मारता हूँ, क्योंकि गाइस HP होगी तो ही बंदे को मार पाएंगे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ पे 2 बंदे मेरे बंदे पे रश कर देता हूँ और मैं पीछे से एक तीसरा नॉक लेता हूँ और चौथा नॉक लेके एस मार देता हूँ। तो आप लोगों ने देखा, मैंने बैकअप फायर दी अपने बंदे को और मैंने मैक्स गन्स का यूज़ करके बंदे को मारा। तो अगला आता है डोंट रश, 5वां। तो गाइस इसमें क्या करना होता है ना, इसमें सबसे पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे 3v3 की सिचुएशन होती है, इसमें जो भी बंदा रश करता है वो मैक्सिमम टाइम मरता ही है, क्योंकि सामने वाले बंदों पे हमेशा बिल्कुल मैक्स गन्स रहती है, मैक्स लूट रहती है। जैसे आप मेरे को देख ही सकते हो, मैक्स MP5 और वो लेवल 4 की वेस्ट, और यहाँ पे मैं ड्रैगनो चला रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं ताजसोए लगा के नीचे की तरफ आ जाता हूँ। मेरे फ्रेंड मेरे को कॉल देते हैं कि अमित भाई सामने वाले घर में ना बंदा है, सामने वाले घर में 2 से 3 बंदे तो होंगे कम से कम। तो मैं यहाँ पे आके उनका वेट लेता हूँ और मैं तब तक मेरे पीछे 3 नंबर को ना गाइस लगभग मार ही देते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो चौथा नंबर मेरा ऑफलाइन है। तो ये मैच हमने पूरा 3v4 निकाला है। क्यों? क्योंकि हमने सारे रूल्स को यूज़ करा है इस मैच में। फिर यहाँ पे मैं नीचे आके आराम से पेशेंस रखता हूँ, क्योंकि अब गाइस वैसे भी जोन आ रहा था तो इनको तो नीचे उतरना ही था, तो मैं वेट लेता हूँ। तो ये देखो गाइस नीचे तो आएंगे ही, क्योंकि इनको नीचे आना पड़ेगा। तो आराम से यहाँ पे मैं वेट लेता हूँ ताकि कोई मेरे हेड ना लगा दे। तो अब तो वो समय आ ही चुका है जो कि इनको नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि जोन काफ़ी आ चुका है और सामने एक बंदा आता है और मैं उसको फायर देता हूँ। कोई ना गाइस आगे तो आएगा ही वो बंदा, और देखो वो आगे भी आता है और बिना कवर में, और ये मैंने उसको यहाँ पे डाउन ले लेता हूँ ग्रोजर से, या सॉरी ड्रैगनों से।
और मैं नेट का यूज़ करके वहाँ उसको फिनिश भी लेने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे वो बंदा फिनिश आता है, फ्लैश फ्रीज मार के एक बंदा और मैं डाउन ले लेता हूँ और ग्लू वॉल लगा देता हूँ। और इस समय आती है सबसे क्रिटिकल सिचुएशन, जो हमारे 2 बंदे नॉक और उनके 2 बंदे लाइव थे। फिर हमारा एक बंदा रिवाइव हो जाता है, सामने हमारे टीममेट एक दिमित्री छोड़ देता है और सामने से रश करते हैं और मैं रिवाइव होकर फिर नॉक हो जाता हूँ। फिर हमारे यहाँ पे 2 बंदे नॉक हो जाते हैं और मैं दिमित्री से रिवाइव हो रहा होता हूँ। फिर मैं आगे आके MP5 पकड़ के उनको मार देता हूँ। तो आप लोग देखा, दिमित्री ने गेम बचा लिया। अगला आता है यूजिंग ऑल थिंग्स। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैंने कवर लिया और सामने वाला बंदा क्या करेगा, नेट का यूज़ करेगा मेरे को मारने के लिए, मगर नहीं मार पाएगा। तो मैं अपना कवर का यूज़ करके मैं उस बंदे को डैमेज दूंगा। फिर मैं कवर का यूज़ करूँगा, फिर मैं आगे जाके उस बंदे को यहाँ पे जाके नॉक ले लूँगा आराम से। अगला फिर मैं दोबारा वही कवर का यूज़ करके एक बंदे को फिर नॉक ले लूँगा। तो आपको मैक्सिमम टाइम जितनी भी चीज़ आप पॉसिबल है वो आपको यूज़ करनी है इस गेम में। फिर अगला, यहाँ पे मेरे पे नेट है, फिर सामने से बंदा आया भग के, मैंने उसको ईजिली एकदम से नेट से मार के डाउन करा। फिर सामने से बंदा आया, मैंने तात्सुई लगाया, उसको जाके मारा। अगर आप लोग दिमाग से नहीं खेलोगे तो आप लोग हार जाओगे। फिर यहाँ पे मैंने कवर लेके एक बंदा नॉक करा, फिर मैंने नेट का यूज़ करके उसको मैंने यहाँ पे क्लियर करा। फिर मैं आगे गया, मैंने फ्लैश फ्री लेके एक बंदा और डाउन करा। हर चीज़ का यूज़, और मैंने ग्लू वॉल से अपने आप को बचाया। और यहाँ पे मेरे बंदों ने यहाँ पे दिमित्री लगाया, क्योंकि दिमित्री ने गेम बचाया था। आप लोगों ने देखा, मैं यहाँ पे डाउन हुआ, मैं यहाँ पे फिर रिवाइव हुआ, यहाँ पे मैं फिर रिवाइव होके उठूँगा और सामने वाले बंदे एक बचेगा आखिरी में और मैं उसको एक आखिरी में आराम से मार दूँगा। तो आप देख सकते हो मेरा यार 9 स्टार से लेकर 10 स्टार हो जाता है। तो बस यही थी आज की वीडियो। आप लोगों ने देखा कैसे मेरी स्ट्रीक बनी, तो आप लोग भी फॉलो करो।